प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन वॉइस का है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में आया था। हमने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप। बेटा देखो, हमने जैसी बी प्लस वी थ्री देखा। क्या बच्चों? बी प्लस वी थ्री का मतलब ही बच्चों अपने आप में होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बच्चों पैसिव वॉइस है। ये हमारे पास जो लिखा हुआ लेट, बच्चों याद रखना, ये एक हमारे पास कॉजेटिव वर्ब का हिस्सा है। सर, कॉजेटिव वर्ब का हिस्सा बेसिकली इसमें हमने देखने को मिलता है, जो हमारा यू होता है आगे सब्जेक्ट होता है हिडन। क्या बच्चों? हिडन। इंपेरेटिव सेंटेंस के चार स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन। दूसरा होता है बच्चों डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे डोंट लुक आउटसाइड। तीसरा होता है बच्चों हमारे पास लेट का केस, जैसे लेट प्लस हुआ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी प्ले क्रिकेट। चौथा हुआ हमारे पास लेट्स का केस, जैसे लेट्स कम, लेट्स प्ले, लेट्स डांस। तो ये लेट वाला केस है बेटा, ठीक है। अच्छा, हमने देखा सर, अगर अपने आप में हमारे पास एक वर्ब है तो ये लिखा हुआ हमारे पास हुम का रिप्लाई है। किसको बच्चों? हुम। अच्छा, ये लिखा हुआ बच्चों हमारे पास वट का रिप्लाई है। ये हुम और वट बच्चों होता क्या? दरअसल दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। पहले एक बार आप इसको देखिए थोड़ा सा। हमारे पास ऑब्जेक्ट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आए वो ऑब्जेक्ट होता है। ये दो टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों जो रिप्लाई करता है हमारे होम का, इसका मीनिंग होता है कोई लिविंग से लेना देना होता है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों जो रिप्लाई करता है वट का और बताता है बेटा नॉन लिविंग को। ठीक। हमारे पास इंग्लिश में स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं सर, सब्जेक्ट वर्ब फिर होम फिर वट। अगर हमारे पास सेंटेंस में प्यारे बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ आ जाए तो हुम पहले आएगा, वट बाद में आएगा, ध्यान देना। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब और ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन बेटा इसमें वट पहले आ गया और हुम बाद में आया। कहने का मतलब बच्चों ये, अगर लिविंग पहले आया और बाद में नॉन लिविंग है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। मतलब अगर वट पहले है और सॉरी हुम पहले है और वट बाद में है बेटा, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास नॉन लिविंग पहले आ गया, वट पहले आ गया और लिविंग बाद में आएगा तो एक प्रेपोजिशन लगाते हैं। प्रेपोजिशन का मतलब होता है एक रिलेटिंग वर्ड होता है, ये रिलेट करता है। रिलेट यहाँ पे क्या कर रहा है? इस टू के लगने से ये सेंस समझ में आएगा कि ये जो होम है ना बच्चों, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लिविंग नॉन लिविंग को प्रोड्यूस कर सकता है, पर नॉन लिविंग लिविंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए बेटा अगर लिविंग पहले है नॉन लिविंग बाद में है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, बट अगर नॉन लिविंग पहले लिविंग बाद बेटा तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गई। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि होम पहले है और वट बाद में है। पहले तो कॉन्टेक्चुअली ये मीनिंग तो बन नहीं सकता सर, ध्यान देना, ये मीनिंग भी बन नहीं सकता। अब फाइट इन दोनों क्वेश्चंस में होगी। देखो बेटे, ये जो लिखा हुआ लेट सम सूप सर्व द गेस्ट, बेटा ये आंसर हो सकता था हमारे पास, लेकिन जो ये लिखा हुआ लेट के बाद बच्चों वट पहले, क्या बच्चों? वट पहले है और हुम बाद में है, जो हमारे ग्रामर के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता बेटा। अगर ऐसा होता हमारे पास तो बच्चों यहाँ पे हमें ना क्या बच्चों, यहाँ पे टू लगाने की हमें जरूरत पड़ती, तो इसलिए बेटा ये आंसर बाहर हो गया। और इस क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा बच्चों वट का रिप्लाई हुआ बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चों होम का रिप्लाई हुआ और आप कायद, और हमारे पास बच्चों यहाँ पे टू भी लगा हुआ है। तो ये हमारा आंसर ठीक हुआ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।